और तमाम अपडेट्स के लिए अजय। देश के कई राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी इस वक्त उफान पर है। झारखंड, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा और महाराष्ट्र में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। ओडिशा और महाराष्ट्र में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बारिश को लेकर अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो देश के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश से बुरा हाल देखने को मिल रहा है। बारिश की वजह से कई जगहों पर जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है। ओडिशा, महाराष्ट्र में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो कई राज्यों में इस वक्त बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कहीं पर रेड अलर्ट तो कहीं पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि सीधे तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा गया है। और लगातार जो स्थानीय प्रशासन है वो भी नज़र बनाए हुए हैं, स्थितियों पर नज़र बनाए हुए हैं। मौसम विभाग जो है वो भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। लोगों से अपील कर रहा है कि लोग जो है वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और लोग जो है वो ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहाँ पहाड़ी का किनारा हो या फिर किसी नदी या नाले का किनारा हो, क्योंकि नदी नाले उफान पर हैं इस वक्त भारी बारिश की वजह से। पहाड़ों के किनारों को लेकर बात करें तो पहाड़ों से लगातार मलबा जो है वो सरक कर ज़मीन पर आ रहा है, रास्तों पर आ रहा है, जिस वजह से हादसे लगातार हो रहे हैं। और इसको लेकर लगातार जो है स्थानीय प्रशासन जो है वो भी नज़र बनाए हुए है। तो कई राज्यों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई है बाढ़ बारिश को लेकर, उसको लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी इस वक्त उफान पर है। झारखंड, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है, पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी इस वक्त उफान पर है। झारखंड, पंजाब, हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई राज्यों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हिमाचल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां बाढ़ बारिश से भूस्खलन से 39 लोगों की मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन से 285 सड़कें बंद हैं और हिमाचल में 4 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि आने वाले 4 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं और इसी तरीके की स्थितियां देखने को मिलेगी। भारी बारिश को लेकर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। 4 जुलाई तक भारी बारिश का ये अलर्ट हिमाचल प्रदेश के लिए जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, एक और उसका रुख कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश से जानकारी है, जहां मंडी में भारी तबाही देखने को मिली है। करसोग इलाके में बादल फटने से तबाही देखने को मिली है। बादल फटने से भारी नुकसान की खबर सामने आई। धर्मपुर के कांडापतन पुल भी बह गया है। कई घरों के क्षतिग्रस्त होने की खबर सामने आ रही है। पूरे इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कुछ लोगों को सुरक्षित जगह ले जाया गया है। ये बड़ी खबर जिस बीच सामने आ रही, कुछ लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो लगातार जो है राहत बचाव का काम जारी है। लगातार जो है लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। जिस तरीके से बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। कुछ तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति मौके पर बनी हुई है। इस बीच 3 अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे, अपडेट्स लेंगे कि इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में क्या स्थिति बनी हुई है। रांची से हमारे सहयोगी मनीष मेहता जुड़े हैं, कामेश्वर शर्मा हमारे साथ शिमला से जुड़े हैं, तो सचिन हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हैं। कामेश्वर, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगा। बात अगर हिमाचल प्रदेश को लेकर की जाए, सबसे ज्यादा तबाही की तस्वीरें इस वक्त हिमाचल प्रदेश से निकलकर सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना मौसम विभाग का, आने वाले दिन किस तरीके से रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आईएमडी की बात की जाए, आईएमडी के अनुसार जो आने वाले 5 जी। दिनों में जितनी अभी 2 दिनों में वर्षा हुई, इससे थोड़ी वर्षा कम रहेगी। लेकिन जिस तरीके से जो लगातार जो वर्षा का कहर है वो
मंडी जिला में बीते रात्रि को अत्यधिक नुकसान देखने को मिला, जबकि 4 जगह अलग अलग जी। जो बादल फटे जिसमें से एक लोगों की जान गई है, जबकि अन्य लोग अभी भी जिस तरीके से लापता है उनको रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही है, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाया जाए। राजधानी शिमला की भी अगर हम बात करें तो राजधानी शिमला में अत्यधिक जो वर्षा लगातार हो रही है। वही अगर जो देखा जा रहा है मंडी में जिस से कुटकी बाईपास में पुराना बस स्टैंड थुनाग और बहुत में लगभग तेज बारिश से चलते 2 घरों को नुकसान हुआ, 9 लोग पानी में बह गए। धर्मपुर के सैटी में भी अलग अलग स्थानों पर लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 20 से ज्यादा लोग फंसे हुए। सुकेत खड्ड में भी जो लगातार जो वर्षा हो रही, इसमें भी जो कुछ लोग फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार जो मूसलाधार वर्षा हो रही, इससे जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। वही सुजानपुर की बात करें तो वहां भी 12 लोगों को रेस्क्यू कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 24 से 25 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है, लगातार जो जी। मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे जो जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। सैकड़ों जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध हो चुका है। लगातार जो इमारतें अगर देखा जाए, पिछले दिन जो राजधानी शिमला में बहुमंजिला इमारत गिरी थी, जो अन्य 2 इमारत है वो भी अब उसमें दरारें आ चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना तो उसके भी गिरने के जो चांस लग रहे हैं, जिसके चलते वहां से जो अन्य जो लोग वहां पर रह रहे थे उन्हें अन्य जगह शिफ्ट किया गया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से लगातार जो बिल्कुल बिल्कुल कामेश्वर, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं उससे साफ तौर पर यह समझा जाए कि आने वाले दिन जो है वो बड़े मुश्किलों से भरे हुए रहने वाले हैं।